जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उनके मियाँ के ब्रेन में वो कोविड के डेज में बिल्कुल जी वो शक था कि या बहुत बड़े बड़े ट्यूमर्स हैं, ये एब्सेसेस हैं, ये टीबी वही वाली है। जी बिल्कुल। और वो माशाल्लाह ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। अच्छा, तो वो मेरा ख्याल जब वो बेहतर हो गए, उनके मियाँ ठीक हो गए थे जी, तो जिना हॉस्पिटल में आखिर में वो दाखिल थे, CPR भी उनके हो चुके थे। जी जी। तो फिर वो इस्लामाबाद जाके कारोबार शारोबार उनका शुरू हो गया। उसके बाद लाहौर आई थी, तो मेरा ख्याल आपकी तरफ ठहरी थी या कुछ, तो आप लोग सर्विसेज हॉस्पिटल वाले दुआ सेशन में आए थे। तब मैं नहीं साथ आया था, तब वो ही गई थी खुद। तब वो आई थी जी, लेकिन आपके एक सेशन में मेरे कज़न हैं वो आए थे, उनकी बेटी, उनका मसला था उनकी ना वो कोई मेमोरी काम नहीं कर रही थी। 2022-23 की बात है जी बिल्कुल, और ये पहली सहरी थी तब 2022 में रमज़ान तब आए था, थे। ठीक अच्छा। जी, तो अभी ये मेरे ना कज़न है, जैन नाम है, ये US से आए हैं, मैंने आपको बताया था। तो इनके बेटे का आपका मसला फ़ोन पे था। बात हुई थी मेरे से, जी लेकिन जी मुझे भूल जाती है। ये मुझे याद था कि कोई हारिस था, उसने मुझे फ़ोन किया था जी पिछले दिनों और कहा था कि मेरे कोई कज़न आए हैं और वो मैंने लाना है और बच्चे का मसला है। डिटेल्स मुझे नहीं पता थी। मैं ऊपर आते साथ मेरी पहली नज़र इन पे पड़ी, तो वो खातून असल में बाहर खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि मेरे लिए फेमिलियर नहीं थी, तो मैंने कहा आप कैसे आए हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरा खामद ही जवाब देगा, अंदर बैठा हुआ वो लेके आया, वो ये बैठे हुए तो हैं। ये भागे हुए बाहर आए, तो ये कह लगे सर मैं जैन हूँ। अब मेरे जहन में इस तरह तो याद नहीं होता, तो मैंने कहा आपको मेरे से कब बात हुई, फिर उन्होंने आपका हवाला दिया कि वो, और आप असल में मेरी तरह मदई सुस्त गवाह चुस्त, तो आप खुद पहुँचे नहीं हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा ये कौन सा वाला हारिस है, तो हारिस असल में मेरे इर्द गिर्द काफ़ी हैं जी बिल्कुल, और सारी शरारती हैं। ठीक है, एक दो को तो मैंने मुश्किल से आयरलैंड इधर उधर भेजा है, ठीक है, लेकिन उनके आगे से अंडे बच्चे अभी भी तंग करते हैं। तो मैं समझा कि आप भी एक नया हारिसा आ गया जी जी। तो इनकी क्या मसला था, इन्हीं को दे दो फ़ोन जी पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। जैन कब से हो अमेरिका में? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं अब। माशाल्लाह। छोटा था मैं तो 12-13 साल की उम्र में जो फादर थे वो लेके चले गए थे मुझे। तो उसके बाद वहाँ पे लाइफ जो है वो अमेरिकन लाइफ ही गुजारी है, पढ़ाई वगैरह सारी वहाँ से की है। अभी आपकी बात से एक किस्सा मुझे याद आ रहा था कि जो हाई स्कूल वहाँ पे सिस्टम है ना, उसमें एक इलेक्टिव होता है जिसमें आपको आउटसाइड ऑफ एकेडमिक्स ना वो आपको कोई क्लास दे देते हैं या आपको कोई ऐसी एक्टिविटी दे देते हैं। तो वो अचानक ऐसे हुआ कि मेरे पास क्रेडिट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, सरप्लस हो गया था। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप आखिरी सेमेस्टर में ना, ये डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, इसकी टेक केयर कर लो, इसको जिम में जाता है, इसके कपड़े चेंज करो, ये निकलता है बाहर, इसके कपड़े बनाओ इसको। तो वो मैंने करना शुरू कर दिया। वो रूटीन में चल रहा था काम के, एक दिन पता नहीं कहाँ से दिमाग में सोचा, ये मैं 17 साल का था, तो मैंने बस अल्लाह से, शायद मेरे ख्याल में वो दिल में ही दुआ थी कि मुझे बेटा ऐसा दे दे। तेरा भला हो जाए। अच्छा, तो वो फिर सिलसिले चलते गए, साल गुजरते गए। आपको वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा इतना पसंद आ गया? वो स्माइलिंग फेस होते हैं, बड़े फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। जी, वो बच्चा जो था वो एक्चुअली उसकी जो स्ट्रगल थी ना वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा, लेकिन वो एक शायद इमोशनल टच था, वो डिस्ट्रेस थी कि क्या था, क्योंकि मैं 17 साल का था, मेरा ब्रेन शायद कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ था, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि बंदा इतनी स्ट्रगल कर सकता है। तो अब मुझे वो समहाउ हिंटेड है दिमाग के अंदर थोड़ा थोड़ा कि मैंने वो दुआ मांगी थी। वो गोरा था बच्चा? गोरा था जी, गोरा था। और वो गोरा भी ऐसी जगह पे था कि वो बहुत ज़्यादा रिमोट जगह है, वो बिल्कुल हार्ट ऑफ कैंसस सिटी है। अच्छा। वो दरमियान वाली स्टेट है US की। तो वो उनका उठना बैठना भी फ़र्क है पूरी दुनिया से। कैंसस? जी जी जी। अच्छा। बहरहाल वो दुआ शायद मेरे ख्याल में मैंने मांग ली थी। 2013 में मेरी शादी हुई, पाकिस्तान आया। कज़न है? जी कज़न है। 2013 में निकाह हुआ और 14 में शादी हो गई। तो पाकिस्तान में जो आपको पता है अडेप्टेबिलिटी होती है, एक बंदा वहाँ से। सैयद तो नहीं है आप लोग? जी जी, सैयद तो नहीं है आप लोग? कास्ट वालदा शिया हैं और वालिद साहब जो है वो अहले सुन्नत हैं, लेकिन वो तो मसलक हो गया ना। जी जी जी, कास्ट पूछ रहा हूँ मैं। ज़ात के जट हैं जी, ज़ात के जट हैं। जी जी, ठीक है। बाबी पढ़े लिखे अब जट हैं। बाबी भी जट हैं? नहीं, वो दरअसल मुगल है मेरे ख्याल में वो। अच्छा, वो मुगल हैं, लेकिन आपकी कज़न है? मेरी कज़न है। वो वालदा की साइड से, ननियाल की साइड। जी ननियाल की साइड से जो है ना, वो आपस में कज़न्स हैं, जो मेरी मदर इन लॉ हैं और जो मेरी जो वालदा है मेरी। ठीक। तो बस 2014 में शादी हुई। वो पाकिस्तान में अडेप्टेबिलिटी जो थी वो थोड़ी मेरी डिफ़िकल्ट थी, लोगों की बातें और लोगों की चीज़ें जो मिसचिवनेस कहते हैं जिसको, क्योंकि मैं वहाँ पला बड़ा था।
वो ससुराल के साथ खटपट शुरू हो गई और मेरा एक डिस्टेंस रहा, जिसकी वजह से वो मेरी शादी इफ़ेक्ट हुई बहुत ज़्यादा। 2018 में मेरा बेटा पैदा हुआ, इब्राहिम मोहम्मद जैन। ये उधर चले ये गए? यूएस में, हाँ जी, हाँ जी। यूएस में। और मुझे जाना पड़ गया आउट ऑफ सिटी, क्योंकि मैं टेक सेक्टर में हूँ तो मैं ट्रैवल करता हूँ। तो जब मैं वापस आया 6-7 महीने के बाद, तो मुझे उसके अंदर चेंजेस नज़र आई। एक रेगुलर चाइल्ड में जो होती हैं वो चीज़ें नज़र नहीं आई। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि ये रिस्पॉन्स नहीं देता, ये बात नहीं करता, ये हंसता नहीं है। लेकिन उन्होंने डिसरिगार्ड किया कि ऑटिज़म नाम की कोई चीज़ हमने कभी सुनी नहीं थी। खैर वक्त गुजरता गया और उसके माइलस्टोन जो थे वो मिस करता गया। वो आज की डेट में उसको सवियर ऑटिज़म है। अच्छा। और हमने अभी रिसेंटली जो हम लोग अभी मूव हुए हैं डेलस में, तो वहाँ पे उसका MRI करवाया है। और एक चीज़ है, आपको बेहतर पता होगा, क्यारी मैलफॉर्मेशन टाइप 1, जहाँ पे उसकी दिमाग जो है वो उसका गर्दन की तरफ 1 सेंटीमीटर टच कर रहा है, तो गर्दन की हड्डी को। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि जब आप अपने उसको मैं देखता हूँ ना कि जब वो स्माइल कर रहा है तो मेरे लिए दुनिया जन्नत होती है। और जब मैं उसको देखता हूँ कि वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है और अपने आप को मार रहा है और कानों को हाथ लगा रहा है, तो वही दुनिया मेरे लिए दोज़ख बन जाती है। और मुझे बहुत ज़्यादा लोग माफ़ करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब 2013-14 में शादी हुई है तो काफ़ी एक स्ट्रगलिंग पीरियड था। तो शादी ऑब्वियसली डिस्ट्रेस थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक मेरा हाथ भी था। मैं उसको आप दोनों घी और पानी की तरह मिक्स हुए ना। अगर पानी के अंदर मैं रूह अफ़ज़ा या ऑरेंज जूस डाल दूं तो वो फ़ौरन मिक्स हो जाएगा जी। लेकिन मैं पानी के अंदर घी डाल दूं, ऐसा ही, जितना मर्जी शेक करता रहूं, थोड़ी देर बाद छोड़ूंगा तो दोनों की सरफेस टेंशन डिफरेंट है ना। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी अपनी टेंशन है, उसकी अपनी टेंशन है। वो भी बादशाह लोग हैं, मुगल तो बादशाह लोग हैं, भाई बस ऐसे ही। जाट होते ही बादशाह, ठीक है। दो बादशाह टकरा गए जी। दोनों की जो प्रोडक्ट थी उसका वो नाम भी घी और पानी की तरह। जी ऐसा ही। ठीक है, उसका नाम भी नम्र है, तो वो शहजादी है। हाँ उनका नाम नम्रा है। अच्छा। तो बस ये है जी। और अभी ऐसा है कि तो आपको मेरा कहाँ से पता चला यार? मुझे आपका पता, आई थिंक हारिस साहब से। हारिस से पता चला? तो आपने वीडियोस यानी- देखी हैं आपने? ऑटिज्म की 6-7-8 वीडियोस अलहदा हमने कर दी हुई हैं, वो देखी नहीं है? 6-7 पेरेंट्स हैं बोल रहे हैं पुरानी वीडियोस जो हैं। डॉक्टर साहब मैंने बहुत अपनी तरफ से जितनी R&D कर सकता था ना इसके बारे में, इसके नॉलेज को गेन करने के लिए, नॉलेज ट्रांसफ़र लोगों से लेने के लिए, वो सब मैंने की हैं। लेकिन वक्त सबसे बड़ा उस्ताद रहा है। बिल्कुल। तो वो 2018 से लेकर 2025 तक हमने इसको पैनामा भी लेकर गए थे स्टेम सेल थेरेपी के लिए। अच्छा। हाँ जी, आजकल स्टेम सेल थेरेपी भी इस पे ट्राई की जा रही है। हाँ जी। स्टेम सेल थेरेपी ट्राई की जा रही है, बिल्कुल। पाकिस्तान में भी कर रहे हैं जी। तो वहाँ पे उसके बाद अब उसको आए हुए मेरे ख्याल में शायद 1 साल हो गया है। तो वो मतलब कोई भी हमें जो है ना उसके अंदर कोई चेंजेस नज़र नहीं आए, उस तरह के रिग्रेशन भी नहीं हुआ, नहीं देखा हमने। लेकिन समवट वो रिलेटिव है कि आप वो अगर अपने सर को पहले मारता था तो अपने कानों में उंगलियां दे देता है। तो वो तकलीफ़ जो होती है ना, जो उसकी माँ सारी रात गुजारती है उसके साथ जाग के, और फिर वो 4-4 घंटे जो मैं सोता हूँ और जो 5 बजे मुझे उस दूसरे रूम से आवाज़ आती है तो मैं जाके वहाँ बैठ जाता हूँ, वो तकलीफ़ हमारी हर रोज़ की है। आप दोनों जिस दिन, आप ये भी नोट कर लीजिएगा, वो जो कानों को पकड़ता है, खींचता है, जी जी। आपस में चीखा ना करें और आपस में लड़ा ना करें, स्पेशली अंदर से ना गुस्सा खाया करें, ठीक है जी। जिस दिन आप दोनों की आपस में ज़्यादा गुस्सा चढ़ा होता है, ज़्यादा गुस्सा किसका होता है? आपस में आप दोनों को आपस में आपका क्लैश हो जाता है, किसी बात पर भी हो जाता जी। है, या अपनी तरफ से आप बर्दाश्त करते हैं लेकिन अंदर गुस्सा चढ़ा होता है, ऐसा ही है या उन्हें चढ़ा होता है, जी। तो उस दिन ये ज़्यादा तंग होता है। आप लोगों की जो वेव्स हैं, जी जी। ख्याल की, जो आपका ऑरा है, जी जी। जो आपका एनर्जी फील्ड है, वो उस वक्त उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है, क्योंकि हाईली सेंसिटिव होता है वो है बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। वो ज़्यादा सुपर सेंसिटिव है। ये सुपर ठीक है? सेंसिटिव ये है। सुपर सेंसिटिव है। यूँ समझ लें कि ये मुझे यहाँ तक की आवाज़ आ रही है, इसको वहाँ तक की आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। इसको दीवार के पार की चीज़ नज़र आ रही है, मुझे नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल ऐसा ही। बल्कि मैं परेशान हो रहा हूँ कि यार इसको क्या चीज़ तंग कर रही है, ऐसा ही हर रोज़ ऐसा होता है। ठीक है। जी। वो आप दोनों आपस में प्यार बनते जाएं, ठीक है। जी। आपको घर का माहौल प्यारा और आपस में प्यारा रखने में क्या हर्ज है?
कोई हर्ज नहीं। वो जो शर्तें बंदा लगा लेता ना कि तुम भी उनसे नहीं मिलोगी, तुम मिलोगी तो मैं नहीं मिलूँगा, मेरा बच्चा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ख़त्म करें सारी, मैं ख़त्म करें, ठीक है। आप मुझे बड़े प्यारे लगे हो, आप अमेरिका जाके भी जाटी रहे हो। मैं रहा हूँ जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बोला ऊपर से इलाका भी वो वाला है, इलाका भी वही ठीक था है। जी। तो अमेरिका की हुकूमतों के फैसले ज़्यादातर उस स्टेट से ही होते हैं तकरीबन, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा वही ही है ना, जी जी। बुश के वो पिंडा जो दे नेड़े बुश, तेड़े जाए, हाँ वो बुश टेरिटोरी है, बिल्कुल वही सही है कह रहे ना। हैं, हाँ जी ऐसा ही है। तो वो जानते हो जट साहब, अच्छा जी। ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, 2013-14 में कुछ भी नहीं हुआ। आप अमेरिका बॉर्न थे, वहाँ पे रेज हुए, रेस था, बोर्ड नहीं रेज तकरीबन चले, रेज वहाँ से हुए, जी जी, लेकिन काकी तो आपको इधर से आके लेनी पड़ी ना, ऐसा ही है, ठीक है। ये धरती माँ है, ये मिट्टी आपकी जो है असल में, और इन्होंने आपको ओन किया। सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपनी बेटी, अपनी इज़्ज़त आपको पेश कर दी। अब जो आपको इज़्ज़त अपनी पेश कर दे, आपको उनकी इज़्ज़त ही करनी चाहिए, बदले में इज़्ज़त ही दी जा सकती है। अब अमेरिका और पाकिस्तान का या डॉलर और रुपए का मुकाबला कोई नहीं है, हम तो मानते हैं, बल्कि आप कहें तो हम 280 नहीं 580 करने पे तुले हुए हैं, ठीक है। तो मतलब होर असी हुण की करिए, असी तुहानू सिर ते बिठा लीए, असी मतलब डू मोर की मोर, साडे को तो मोर भी नहीं रह गए, साडे पैर ही, तुहानू पता है मोरां दे ते पैर भी नहीं होंदे। तो आप जाने दें, अमरीकी बने बादशाह, ठीक है, और छोड़े परे, आप अमेरिका में रह के इमरान खान बने हुए हैं, नहीं छोड़ागा, बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं। वो आप मतलब सारा पिंड ही डराया है, सारा शहर ही डराया है, हाँ जी, ठीक है। वो लोगों रल मिल के वो कल्ले नूं बंद करता यार ये सानू छड़ेगा नहीं, तेनू बंद कर दो। तो आप तो छोड़े परे, आप तो अमेरिका की पैदाइश है या पले बड़े हैं, तो पाकिस्तानियों के साथ आपका प्यार है, और पाकिस्तानियों ने आपको मज़ीद यहाँ से अपनी बेटी दी, तो आपकी नस्ल चली आगे से, तो प्योर पाकिस्तानी नस्ल है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ज़रूर आपने अमेरिका वालों के ताने सुनने हैं कि जी साढ़े तो इत्थे ऑटिज़म है ही नहीं सी, पाकिस्तानी लैके आए हैं, हालांकि ये वहाँ ज़्यादा है, आपको पता है वहाँ बहुत ज़्यादा है, और कुछ स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा है, कैलिफोर्निया वगैरह में बहुत ज़्यादा है, और उस पर मुख्तलिफ रिसर्चेज हो रही हैं क्यों है, और हमारे मुल्कों में अभी आना शुरू हुआ है, या ज़्यादा केसेस होना शुरू हो गए हैं, हमारा भी लाइफस्टाइल उसी तरह बनता जा रहा है। आपने सारी डिस्कशन ऑलरेडी सुनी है, मुझे तो नहीं पता था कि आपका बच्चा ऑटिज़म का है शिकार, या और काकी जी तो मुझे इतनी इंटरेस्टेड लगे भी नहीं है, वो ज़्यादातर बाहरी या बच्चे के साथ रही हैं, वो उसको शायद देख रही हैं, नहीं वो यहाँ पे काफ़ी देर बैठी रही हैं जी, वो बच्चा भी आया तो उस वजह से वो बेचारी सोच रही होगी कि इन्हें साडा की मसला हल करने, तो अपने मसले पे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि कई तरीके हैं यज़दान से बात करने के, तो दुआ के कई तरीके हैं, दुआ किसी लफ्ज़ का हरफ का नाम नहीं है, कई बारी नच के भी यार मनाना पैंदा है, कई बारी नचा के मनाना पैंदा है। साडा यही नहीं पता लगता पुट्ठी खोपड़ी के लोग होंगे कि इन्नी गर्मी च लोगों ने कपड़े लाहन नूं फिरदे पे ने, असीं रज़ाई ਲਈ ਹੁੰਦੀ है, ठीक है। तो जिथे सर्दी च लोग जिहड़े ने बेचारे रज़ाइयां च इकट्ठे होए होंदे ने, असीं बाहर सर्दी च चौड़े होए होंदे आ बनियान भी ला के, अजीब से लोग हैं, पागल लोग हैं, छोड़े परे। तो काकी जी को बुला लें, दुआ कर लेते हैं जी, बुला। हाँ दुआ, वैसे ये तो ऑटिज़म के बच्चे और भी, मेरे ख्याल आपके भी बच्चे का, आप भी नए हैं, आप दोनों कहाँ से आए हैं, किसके रेफरेंस से आए हैं, माइक दीजिएगा ज़रा इन्हें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदनान नवीद है, मैं मिस मिशाल के रेफरेंस से आया हूँ। हाँ, तो मिशाल खुद तो नज़र नहीं आ रही मुझे, आई थिंक शी कुडंट बी एबल टू कम, आई डोंट नो। अच्छा, वो शायद धुंध शुन की वजह से या उसकी वजह से होगी, उसका मैसेज मुझे आया था कि सर मेरे जी काका काकी हैं और मैंने दुआ कराई हुई है जी, और वो आज आना चाह रहे हैं या मैं लाना चाह रही हूँ, तो मैं एक्चुअली, हम लोग दुबई होते हैं, हाँ वी आर यूएई से है, हाँ जी। आप दोनों आपस में मियाँ बीवी बैठे हैं जी। अच्छा, और वैसे कजन्स भी हैं? नहीं या आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली हैं जी। क्या कास्ट है? मैं अराई, हम दोनों अराई हैं। दोनों अराई। मैं कास्ट लई लोग पूछे क्यों पूछता है कास्ट, वो मैं सिर्फ ये पूछना होता कि सैयद तो नहीं है, या पीछे सैयद, हमारे पीछे से जो हमारा ननिहाल है, ननिहाल में कोई दादी नानी सैयद जादी आई तो नहीं थी? ठीक नहीं,
जो गुजरात में एक दरबार है, शायद आपने नाम सुना, कामावाली कामा सरकार, वाली सरकार वो मेरे नाना उनके गद्दी गवर्नमेंट नशीन है। है। हाँ जी, मेरे नाना उनके गद्दी नशीन है। नाना आपके उनके गद्दी नशीन है। जी जी, उस दरबार के, यानी कि कामा उनकी वाली नस्ल सरकार से। दियाँ कितों गद्दियाँ कढ़ाती हैं जे। बहरहाल यानी उधर के दरबार के वो केयर टेकर नहीं, हैं। वो मेरे जो थे वो मेरे नाना के ताया थे। नाना के वो ताया भी लगते थे जी रिश्ते में। जी जी, तो नाना के जो ताया बू थे वो कामावाली सरकार थे। कामा वाली सरकार, जी जी वो जो अपनी हयात में थे जी जी, उस वक़्त इन्होंने ताया जी की खिदमत आओ भगत या इज्जत की थी, जो उनकी हरकतें थी ताया जी की कामा वाली सरकार की। ऑनेस्टली मुझे इतना कुछ खास ਇਹ पता जरा नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी सबसे ਉਦੋਂ छोटी। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਛੱਡ ਛੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ नहीं कर देना। नहीं नहीं, उनका काफ़ी था। वो कव्यों को जी जी खाना डालते रहते थे हर वक्त, जी जी जंगल में बैठे वही एक ही काम कर रहे, कव्वे उनके इर्द गिर्द इकट्ठे रहते थे, इसलिए लोगों ने मशहूर कर दिया काम। तो बात भी नहीं लोगों से करते थे, कोई पीरी फकीरी उनका नहीं था। जी जी, ऐसा ही। वो बड़ी देख, किसी ने पूछा कि यार ये कव्वा तो करीब नहीं आता, कव्वा बहुत शार्प जानवर होता है फिर परिंदा, और ये आपके ऊपर बैठ जाते हैं आपके साथ, और आप इनकी आंखें चूमने की कोशिश करते हैं। जी जी तो ये बड़ा खतरनाक काम है। चलो प्यार है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਛਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो कव्वे की चोंच बहुत बड़ी होती है, तो कितने आँख से ना मार दे, आँख ना निकाल दे आपकी डर के। कव्वा तो बड़ा काया परिंदा है। इंसान का पहला उस्ताद ज़मीन पे जो है वो कव्वा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैंने तो किसी से सुना था कि कव्वे की उम्र बहुत ज़्यादा, शायद हज़ारों साल में, उनको जो सुना होगा किसी से, पता नहीं होती है इतनी कि नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कहीं सुना उस ज़माने में। तो मैंने उस दिन से सारे काम छोड़े और कम्मों से दोस्ती शुरू कर दी। अखा मैं इन्हां दियां तां चूमण की कोशिश करना कि ना जो किसी ने सोने नूं तकिया होना। अपना अपना प्यार है ना। एग्जैक्टली। नहीं तो हम में से कोई सियाना होता तो उसे समझाता कि बाबा कित्थे मदीना कित्थे पाकिस्तान विच है ना समुंदर ही गई, कावां दियां फ्लैटां नहीं जांदियां उत्थे। सियाने भी होते हैं ना, समझाते हैं कि नहीं नहीं जानते छड़ परे, लेकिन कौन समझाए बाबे नूं। बाबे ने पहले तो बताया ही ना वो क्या काम कर रहा है, और आखिर में किसी ने पूछा तो उसने बता दिया, ने कहा मेरा तो इन्हीं की गल है। ठीक है, लोगों ने दरबार बना दिए, लोग कामा वाली सरकार की बड़ी करामतें मानते हैं। ठीक है, अपना अपना इश्क है, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूँगा। ठीक है, तो उसके अपने अंदाज हैं, अपने ऐसे ही। तरीके हैं, अल्लाह ही जाने क्या है। तो आपके बड़ों में उधर लिंक था। जी जी। पुत्र जी क्या नाम है आपका? नम्रा। मेरी भाभी भी एक, और मामू की बेटी भी जो है नम्रा है, तो भाभी भी हैं। नम्रा का क्या मतलब होता है? प्रिंसेस। अच्छा, हमें तो मस्जिद का ही पता था कि मस्जिद नम्रा है। हाँ, निम्रा। निम्रा और नम्रा में फ़र्क है। अच्छा, फ़र्क है। नम्रा जब कहेंगे ज़बर के साथ नम्रा, वो ज़ेर के साथ निम्रा, तो ये नम्रा है। और नम्रा का मीनिंग है प्रिंसेस, प्रिंसेस शहज़ादी। जी। और मुग़लों की शहज़ादियाँ तो खैर ज़ेबुन्निसा बड़ी मशहूर शहज़ादी गुजरी हैं। ये किले में उन्होंने शीश महल बनवाया था। तो अगर लाहौर के किले में जाएंगी ना, आपके एंसेस्टर्स का है, नहीं है? हाँ जी, गई हैं, छोटे होते गई हैं। तो वहाँ पे एक अलहदा हिस्सा है, उसे शीश महल कहते हैं। उसमें हर तरफ शीशा लगा हुआ है, ऊपर नीचे हर तरफ। तो आप सेंटर में खड़े हो ना, तो आपके कोई 100 से ज़्यादा व्यूज़ बन जाते हैं। आप परेशान हो जाते हैं कि ये मैं ही हूँ, इतने एंगल हैं उन आइनों के। बहरहाल वो शहज़ादियों के शौक़ भी शहज़ादियों वाले होते हैं। तो शहज़ादा आपने अमेरिका से ढूंढा या बुला लिया, और फिर आप वहाँ चली गई। हाँ जी, वहाँ चली। स्वयंवर रचाया और फिर आप वहाँ चले गए। हाँ जी, बिल्कुल। और वहाँ 2 बच्चे हैं? 3 है। 3 है। फर्स्ट बॉर्न डॉटर है, वो 10 इयर्स की है। वो 10 ईयर्स की है। फिर ये बेटा फिर है, सेकंड 7 इयर्स। और इनका फिर क्या third नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम। नाम भी बड़ा रख दिया है उसका। अच्छा, इब्राहिम ने तो अपने वालिद को कॉन्सेप्ट सीधे कर दिए थे, जंग शुरू कर दी थी कि ये ऐसे नहीं ऐसे होते। ठीक है, अच्छा, कितनी खुश हुई है ना आप। और बेटे इसका नाम ऑन है। ऑन ऑन मोहम्मद। माशाल्लाह, ये भी शहजादे का नाम है। ठीक, बड़े बड़े नाम रखे हुए हैं आपने। इब्राहिम, ऑन, और बेटी ज़ैनब। आयत। अच्छा, आयत, माशाल्लाह। ठीक, तो आपने हमारी सारी डिस्कशन तो सुनी होगी। जी जी, बिल्कुल। उसका क्रक्स ये है कि आपने, माँ बाप की दुआ बहुत बड़ी दुआ होती है। बच्चा तो वैसी दुआ होती है, चलती फिरती खुद ही दुआ होती है, लेकिन ये आम इंसानों की तरह हमारे साथ रहे,
और आप लोगों को भी आसानी रहे और ये इसको तकलीफ़ में ना देखें, जैसे वो कानों को मारता है या अपने आप को मारता है। तो आप लोगों की दुआ, माँ बाप की दुआ बहुत बड़ी दुआ होती है। तो इसमें दुआ तो प्यार से की जाती है, प्यार से देते हैं ना दुआ, बद दुआ गुस्से से देते हैं। तो प्यार से जब दुआ देनी हो तो प्यार बनना पड़ता है। फिर गुस्से में भी दुआ दी जा सकती है, प्यार से नहीं, मेरा नहीं ख्याल दी जा सकती। प्यार बनना पड़ता है। प्यार बनने के लिए पिछली सारी कहानियां बंद करनी पड़ती हैं, पिछले सारे चैप्टर साफ कर देने होते हैं। ऐसे करते हैं, आसान आपके लिए हो जाएगा। आप दोनों फर्ज कर लेना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ताइफ में खड़े हो, लहू लुहान। आप लोगों को ताइफ वालों ने पत्थर मार मार के, उनका भी ताइफ वालों से वास्ता पड़ गया, आपका भी ताइफ वालों से वास्ता पड़ गया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हैं कि आप बदला लेना है। तो अचानक सरकार ने उन्हें माफ़ कर दी। तो सरकार के पीछे खड़े होकर माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा जिन जिन पे आपको गुस्सा है। और जो भी दुआ करें, मैंने बाजी उठ गई हैं, दुआ कराने लगा था मैं, तो बाजी की बेटी की शादी है मेरी, तो वो बेटी भांजी क्रिटिक मुझे भी क्रिटिसाइज भी कर देती है। मैं इनको गोदियों में यहाँ चढ़ा के सैरें कराता होता था। अब ये मुझे, मामू ये क्या पहना हुआ है, ठीक है, तो वो सियाने हैं, मेरा प्रोनंसिएशन ठीक करते हैं, ठीक है, मुझे सोशल मीडिया की नई नई चीज़ें बताते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये अपनी टीम को सिखाएं। खैर, तो ईमान उसका नाम है, उसकी शादी है। आप सारे उसके लिए भी दुआ कीजिएगा जी। ये जो आपके दिल से दुआ निकल जाए, खैर खैरियत रहे, अल्लाह सबके बच्चों की, सबकी बेटियों की, सबकी किस्मतें अच्छी करे और नेक लोगों से वास्ता हो और आइंदा खैर और बरकत हो। अल्लाह और अल्लाह के नबी के रास्ते पर रहें और नेक साले और सेहतमंद औलाद भी अल्लाह नवाजे, ताकि वो ये ड्यूटी करें। ये बहुत बड़ी ड्यूटी है। अभी एक खातून मुझे फ़ोन करी थी कि मैंने 15 साल की उम्र में मैं अपनी अम्मा के साथ गई किसी जगह, वो आंटी बहुत पहुंची हुई थी, तो मैंने, असल में वो फ़ौत हो गई हैं, तो मैंने अल्लाह से दुआएं मांगी हैं कि मुझे उन जैसा कोई बंदा मिले। तो बार बार आपकी वीडियो सामने आती है, फिर मुझे कोई इशारा हुआ है तो मैंने आपसे बात करनी है। तो बता रही थी कि मैं, उन आंटी ने घर में मस्जिद में पोर्शन उन्होंने एक अलहदा औरतों के लिए था, तो वहाँ औरतों के साथ वो मिलाद भी करती थी और नमाज हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे, मैं सलात व तस्बीह। तो मैं 15 साल की थी, तो उन्होंने अचानक कहा कि आज नमाज कौन पढ़ाएगा सलात व तस्बीह की। तो काफ़ी लोग थे, कोई बोला नहीं। तो हालांकि उनमें प्रोफेशनल मिलाद कराने वाली भी कुछ औरतें थी, कुछ बड़ी औरतें थी, आलिमा फाजला सी। फिर जब कोई नहीं बोला तो मैं अचानक खड़े होकर बोली कि मैं पढ़ाऊँगी। तो मेरी वालदा ने मुझे डांटा, क्योंकि मेरी वालदा भी पढ़ाती थी घर, लेकिन माँ नहीं बोली। तो उन्होंने कहा ये कुछ जगह और है और आप तो बच्चे हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसको पढ़ाने दें, ये मौला अली की तरफ से इसको नॉमिनेट किया गया, उन्होंने कहा, और आपको बीच में से ही गवाहियाँ मिलेंगी, सबको मिल जाएंगी, 5 गवाहियाँ मिलेंगी। तो कहती मेरी वालदा ने कहा कि जी यहाँ ये गलतियाँ कर देगी, इसको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसने पढ़ी ज़रूर है, पढ़ानी और बात है। मैंने कहा नहीं ये पढ़ाएगी। तो खैर मैंने पढ़ाई, तो ख़त्म करने पे एक औरत रोना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ ये, लेकिन आज मुझे ऐसा फ़ील हुआ है। दूसरी ने कहा ऐसे, 5 औरतों ने गवाहियाँ दी। तो वो उनका सफ़र था रूहानी। तो कहती वो मुझे पता नहीं वज़ू के दौरान भी क्या नज़र आता था, आसमान तक दरवाजे खुल जाते थे, और जैसा भी वो एक अजीब सा दौर शुरू हुआ तो मेरी वालदा उसको बड़ा चेरिश करना शुरू हुई। तो फिर उनके पास लेके गई, तो उन्होंने कहा कि ना ना ना, ये अब ये इधर नहीं आएगी और इसको दुनियादारी सिखाओ। मेरी माँ ने कहा नहीं जी, इन्हों अपने मदरसे जी पालो, इन्हों अल्लाह वाली बना दो। तो उन्होंने पहली बात कही कि ये अल्लाह वाली बन गई तो सबसे पहले कहेगी मैंने शादी नहीं करनी। तो मेरी अम्मा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, शादी तो मेरी ज़रूर करनी है। तो उन्होंने कहा फिर ले जाओ। तो कहती हैं कि मुझे थोड़ा सा रहा कि मेरी अम्मा ने ये क्या किया है, लेकिन खैर मैंने दुनियादारी के स्कूल कॉलेज में भी दाखिला लिया, लेकिन मेरी वो रूहानी सफ़र को जारी था। उसके बाद एक जगह ऐसी आई जहाँ मैंने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी, और मुझे कोई बड़ी हस्तियों से मुलाकात होती थी। उसमें कहीं उनकी हसरत थी कि वो बीबी पाक से मुलाकात करें। फिर उन्हें कहा गया बकौल उनके कि आप जब तक शादी नहीं करेंगी
तो ये मंजिल आपकी क्रॉस नहीं होगी। आप पहले तो शादी करें। तो शादी इतना बड़ा इबादत है, अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक शादी करना, ये फिर इबादत है। ये हज, नमाज, रोज़े इनसे ऊपर की बात है। और आपस में दोनों एक दूसरे के दोस्त बन करें और अगली नस्ल पैदा करके उनको पालना पोसना और जवान करना। ये इतने से बच्चे ने तो आपको कुछ नहीं दे सकता। वो बच्चा आपको क्या देगा? अगर देखने में तो यही नज़र आ रहा है खुदा न खास्ता है कि यार इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आप लोग दिन रात उसके प्यार कर रहे हैं उससे, तो इसका अजर वो देगा जो इसका मालिक है। ये क्यों आ गया, उसके पीछे उसकी क्या हिकमत है, इसकी ये हालत ऐसी क्यों है, उसमें एक तो अल्लाह की मंशा हो सकती है, हमारी अपनी को गलती भी हो सकती है, और हमारी दुआ भी हो सकती है। बड़ी दुआ भी मांग लेते हैं हम कई बार, तो आजमाइश आ जाती है अल्लाह की तरफ से। तो फिर सब्र से उसको बर्दाश्त करना, तो अपने वक्त पे उसमें से निकलता है इंसान। तो इसकी फ़िक्र एक तो छोड़ दें, इसकी केयर करें। इसको आप एजुकेट करने की कोशिश करें, ट्रेन करने की कोशिश करें, वॉशरूम ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग वो कोशिश करनी है। मुख्तलिफ सेंटर्स भी इसके बने होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, आप देख लीजिएगा जिस दिन आप दोनों को आपस में गुस्सा होता है, जिस दिन आप दोनों चाहे ना लड़ें लेकिन अंदर आपके गुस्सा होता है, उस दिन इसकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है। ठीक है, जिस दिन आप गालियाँ दे तो नहीं सकती, उस दिन उसकी चीखें ज़्यादा ऊंची होती हैं। ठीक है, जिस दिन वो आपकी नापसंदीदा हरकतें करते हैं, जो आपने कहा होता है कि ये ना करके आया करें, ये ना किया करें, ये तो ना, वो फिर करते हैं, उस दिन उसका एहतजाज सारी रात होता है। आप दोनों देख लेना। या जिस दिन आप बदले में फिर मिर्चें ज़्यादा डालती हैं, घी भूल जाती हैं, ठीक है, उस दिन फिर उसकी हालत ख़राब होती है। वो आप दोनों से अटैच है, आप दोनों के सिग्नल्स आते हैं उसमें, देखने में अलग है लेकिन वो आपके जिस्म का हिस्सा है। दोनों का खून है उसमें, दादा दादी का खून है, नाना नानी का खून है, चचा ताया मामू खाला फूफो सब का खून है। एक 24 आवर्स अब ये ड्यूटी बन गई है। वैसे बच्चे को, इतनी बड़े उम्र बच्चे को आप इतनी टेंशन नहीं देते, लेकिन अब वो लेता है। यही इसकी माँ को टेंशन दी होती, ठीक है ना, या अब्बे को थोड़ी सी लिफ्ट करा दी होती, ठीक है, तो ये सारी लिफ्टें ना मांगता। तो आपस दोनों में जो है ये जो फड्डा है ना, ख़त्म करें। किसी के लिए भी आज आपने अल्लाह की खातिर, मेरी खातिर नहीं, मेरी तरफ से तुन के रखो, बल्कि मैं और आइडिया देना, ठीक है, लेकिन मेरे सर पे नहीं एहसान करना। अल्लाह की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए कोई सुन्नत ही पूरी करनी है। अगर आप सबको माफ़ कर दें कि या अल्लाह हम तेरी मखलूक को माफ़ करते हैं, क्योंकि जिस तरह आप अपने बच्चे के लिए वरीड है ना, अल्लाह को भी अपने गंदे बंदों की बड़ी फिक्र है। आपने गौर किया है कि जितने पैगंबर आए हैं, 1,24,000 पैगंबर, ये सारे गुनाहगारों के लिए आए हैं, नेकों के लिए कोई भी नहीं आया, शरारतियों के लिए आए हैं। हत्ता कि फ़िरौन के लिए मूसा रहे यार उससे प्यार से बात करो यार, समझ जाएगा। वो बच्चे कत्ल ब्याह कर दे, कहते उससे प्यार से बात करें, ठीक। मतलब ये हुआ कि फ़िरौन से भी प्यार से बात की जा सकती है। ये सोची पै गए तुम ए ना विचू कहीं कि डर साहब तुहाडा वाह पे ना फ़िरौन नाल, ठीक है, तुहाडी मेहरबानी। जट विचू कुड़ियां को डरते ने, इन्होंने एवं डांग मोढे ते रखी होंगी। असीं ये तो गाना बनाया है, जट कुड़ियां तो डरदा मोढे ते डांग रखदा, ठीक है। आप ऊंची बात में ये गाना लगा दिया करें जब ये मसला हो घर में, अमेरिका की फ़ज़ाओं में, ठीक है। लेकिन आज अल्लाह की खातिर अल्लाह की बेवकूफ़ नादान मखलूक को माफ़ करें, दुआ दें। आज अपने उन दुश्मनों को दुआ दें जिनका आपने सोचा हुआ है कि ये तो मैं क़यामत वाले दिन ही पूछूंगा ना, या पूछूंगी, या अल्लाह ही पूछे। स्पेशली जो मर गए हुए हैं या ज़िंदा हैं, पर्टिकुलरली जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं। आप दोनों से भी यही बात कर रहा हूँ, जो अपने बच्चे लेके आए हुए हो, ये सिर्फ बेचारे ऑटिज़म वालों के लिए नहीं है, सारों के लिए है। तो
आज जो भी जिनके छोटे बच्चे बीमार हैं, 12 साल से छोटे नाबालिग बच्चे जो हैं, तो आज दिल से अल्लाह की खातिर दुनिया में जहाँ आप बैठे हुए हैं, आपने अल्लाह की खातिर अल्लाह की नादान मखलूक को माफ़ करके दुआ देनी है। करें आंखें बंद, दुआ कर लें, और भी जो दुआ मांगनी है वो भी मांग लीजिएगा। मैं आजकल दुआ कम कराता था, लेकिन आज आंखें बंद कर लें, बच्चों की तरफ से ध्यान हटा दें, बच्चों को खेलने दें जो भी करते हैं, लेकिन आप अपने अल्लाह की तरफ ध्यान करें। कोशिश करें कि आपका ध्यान अपने अल्लाह की तरफ हो। अंदर देखें अल्लाह है, अपने अंदर अपने सांसों में, सांसों की तरफ ध्यान कर लें, दिल की धड़कनों की तरफ ध्यान कर लें कि आप हैं और अल्लाह है। अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो दिल को साफ कर लो, सबको माफ़ कर दें। आपके दिलों में किसी इंसान के लिए नफ़रत, गुस्सा, गिला, शिकवा, शिकायत ना हो। जितना भी मुश्किल है, समझें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे इमाम हैं, आप उनके पीछे ताइफ में खड़े हैं या मौला हुसैन के पीछे करबला में खड़े हैं, बच्चे ज़िबा करने वालों को भी दुआ दे रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन की ये बहुत बड़ी सुन्नत है कि उन्होंने इमाम अली असगर के कातिल को, अगर उसने रात को आके घर में पनाह मांगी है तो 3 दिन उसकी मेहमानदारी की है, और फिर उसको जान बचाने के लिए, भगाने में हेल्प देने के लिए अपना घोड़ा जोड़ा दिया उसको। आप नाम के सिर्फ ज़ैन ना बने, आपके किरदार भी वैसे हों। आज अपना दिल साफ करें, इसमें एक भी बुत ना हो, नफ़रत का, बदले का, रंज का, गम का, गिले का, शिकवे का, शिकायतों का। आज अल्लाह की खातिर अल्लाह की बेवकूफ़ नादान मखलूक को, जिस तरह अपने बच्चे को माफ़ करते हो, जितना मर्जी शरारती हो, उसे प्यार करते ही हो, आज उसकी भी गंदी मंदी मखलूक को दिल से माफ़ करके दुआ दे दें, या अल्लाह मैंने तेरी सारी मखलूक को माफ़ किया, या अल्लाह मेरे खुले और छुपे दुश्मनों पर करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। आज अपने दुश्मनों के लिए रहम, करम, बरकत मांगे प्यार से, अपने ख्याल में। ज़ुबान हिलाने की ज़रूरत नहीं, वो आपके ख्याल भी सुन रहा होता है, वो आपके कपड़ों से भी ज़्यादा करीब, आपके ख्याल से भी ज़्यादा करीब, हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है। हम जितने मर्जी गंदे मंदे हैं, वो हमें प्यार करता है, और हमारी माओ से भी ज़्यादा प्यार करता है। और अभी भी जितना बड़ी मर्जी हम गुनाहगार हैं, हमारा इंतज़ार कर रहा होता है कि तुम्हें कभी तो मैं याद आऊँगा, तुम्हें मेरी कोई तो बात याद दिलाएगी, तुम मेरी तरफ लौटोगे तो सही, तुम्हें आना होगा, तुमको आना होगा। वे किथे नैन ना जोड़ी। तो प्यार से उसकी सारी मखलूक को माफ़ करके दुआ दें, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों को भी दुआ दे रहे थे, लहू लुहान करने वालों को भी दुआ दे रहे थे। दिल से अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मैंने तेरी सारी मखलूक को माफ़ किया, तू मेरे दुश्मनों पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। और अल्लाह जी, अगर मेरे से भी किसी का दिल दुख गया हुआ है, ज़्यादती हो गई हुई है, बदतमीज़ी हो गई हुई है किसी बड़े के साथ जो रिश्ते में मेरे से बड़ा था, किसी सैयद के साथ, किसी अल्लाह के वली के साथ, माँ बाप सबसे बड़े वली होते हैं, सास ससुर भी माँ बाप होते हैं, किसी बड़े से बदतमीज़ी हो गई है, किसी बड़े बहन भाई से हो गई है, किसी उस्ताद से हो गई है, जिसका मेरे पे एहसान था उसकी एहसान ना फरामोशी हो गई है, अगर किसी की आह ने मुझे पकड़ा हुआ है, तो या अल्लाह करीम मेरी नेकियां दे के जितनी तलाफ़ी बनती है, मेरी नेकियां उसके खाते में लिख के आप मुझे इंसानों से माफ़ी ले दें, क्योंकि इंसान माफ़ नहीं करते। आप तो रहमान हैं, रहीम हैं, करीम हैं। लेकिन अगर मेरी नेकियां थोड़ी हैं, जो भी बच गई हैं वो नबी पाक को दे दें, वो अपनी उम्मत के गुनाहगारों पे बांट लें,
लेकिन अगर नेकियां ही थोड़ी हैं और मेरा जुर्म बड़ा है, गुनाह बड़ा है, अगले का नुकसान बड़ा है, तलाफ़ी में देने को मेरी नेकियां भी नहीं हैं, तो या अल्लाह जी फिर उसके गुनाह मेरे खाते में कोई लिख दें, लेकिन मुझे इंसानों से माफ़ी दे दें। अब आपके पास बचे ही सिर्फ गुनाह हैं। लोग अपनी नेकियां और इबादतें लेके अल्लाह के आगे जाते हैं। आज आप अपने बड़े से बड़े गुनाह लेके अल्लाह के आगे जाएं। आज गुनाहगार बन के दुआ करें, अपने गुनाह याद करके उसके सामने मांझे। अल्लाह आप सबके, हम सब के पर्दे रखे, लेकिन उससे तो कोई पर्दा नहीं है ना। जो बेडरूम, बाथरूम, गेट, डेट हर जगह साथ होता है। माँ बाप छोड़ देते हैं, कह देते हैं मर गए तो हमारे लिए, वो नहीं छोड़ता, वो फिर भी इंतज़ार करता है तुम मेरी तरफ आओगे तो सही। तो वो सब गंदमंद लेके, जैसे बच्चा भी पैम्पर सारा गंदा लेके आ जाता है, मामा मामा फिर गले लगा लेती है, नहलाती धुलाती है और साफ़ सुथरा करके दुनिया के सामने साबित करना शुरू कर देती है मेरा तो बच्चा ही बड़ा पाक है। तो आज अपने गुनाहों समेत उसके आगे आज आप पेश हो जाएं, नंगे हैं आप उसके आगे, और उसकी रहमानियत को पुकारें। इतने प्यार से बुलाएं जितने प्यार से कभी घर जाओ तो माँ को बुलाते हो या अपने बच्चे को बुलाते हो तो लूँ लूँ से प्यार। अपने दिल में, अपने ख्याल में ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर अपने दिल में प्यार से 3 बार उसको आवाज़ दें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्यार से आंखें बंद रखें और दिल के कानों से सुने वो क्या कह रहे हैं। नूर की बारिश ही बारिश है, आप हैं, अल्लाह है, और वहाँ कहीं ये आवाज़ है। इसे महसूस करो, आपके लूलू पे ये गिर रही है। नूर की बारिश है, आपका दिल है। आंखें खोल लें।
मैं थोड़ी ज़्यादा सुनवाता होता हूँ, लेकिन इब्राहीम की तबीयत थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा था। मैं इसलिए कहता तो इन बच्चों के पास सूरह रहमान नहीं लगानी, इनके पास कसीदा बुर्दा शरीफ लगाना है। अगर ये एग्रेसिव हो रहे हों तो इनके पास कसीदा बुर्दा शरीफ लगाएं, लेकिन माँ बाप ने सूरह रहमान सुननी है। सिर्फ इसको पकड़ दियो, दोस्ती करती है, इससे ज़्यादा कोशिश करो। आप करते हो कि किसी और की ड्यूटी लगाओ? आप ही करो। दोबारा आंखें बंद करें। ये डॉक्टर साहिबा अगर इसको पकड़ती है ना आके, तो उसको पकड़ने देना, अगर या इससे खेलने देना है, आप अपना ध्यान उधर रखना, कोशिश करो जाके। इन सब के लिए भी, और दुनिया में जहाँ भी बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इस मैसेज को अगर ले रहे हैं, साथ दुआ कर रहे हैं, तो आप सबकी दुआ उसमें शामिल है। दिल से माफ़ करना है। यहीं पे बैठे बैठे अल्लाह की खातिर वो जो फैसले बड़े बड़े किए हुए हैं ना कि मरन जून दा बनना है, तो इंज नहीं होना, तो उंज नहीं होना, वो सब दिल से निकाल देना। चले इसको डॉक्टर साहिबा को करने दें, ये उसको करती हैं डील, अगर इनके काबू आ जाएगा। ये लगी हुई हैं, देखने दें। आप दोनों आंखें बंद करें ज़रा, दोनों माँ बाप आंखें बंद कर लें। इसकी तरफ से ध्यान हटाएं, अपने अंदर ध्यान करें, अपने अपने आंखें बंद करके इसकी तरफ से ध्यान हटा के अल्लाह की तरफ ध्यान करें। अल्लाह के हवाले करें कि या अल्लाह तेरी चीज़ तेरे हवाले, तू मालिक है, हम तो खादिम है सिर्फ इसके। ज़िरवा हाथ उठा लो, आंखें खोलें। आप दोनों आंखें खोलें। अभी क्या फील कर रहे थे? आप बता दें। जी, आप क्या फील कर रही थी अभी जब आंखें बंद की हुई थी? आपने मुझे कहा कि ऐसे इमेजिन करिए जैसे नूर आपके ऊपर अल्लाह का हाँ, नूर। जब सूरह रहमान सुन रहे थे। जी, तो मैं लाइट फील कर रही थी क्योंकि मैंने 7 डेज़ का पहले कर चुकी हूँ। पहले भी सुनी है सूरह जी, रहमान। मैंने एक सेशन किया हुआ है 7 डेज़ का, और मैंने दिल से, वाकई दिल से मैंने सब कुछ माफ़ किया था, जो जो मेरे दिल में बातें थी मैंने किया था। और अभी फॉर नाउ जब आपने मुझे कहा क्लोज योर आइज और मैं इमेजिन करूँ कि अल्लाह का नूर है, तब भी मैं लाइट ही फील कर रही थी। मेरी हेवीनेस कोई नहीं थी, ना दिल में ना दिमाग में, ठीक, किसी सूरत में। ठीक। और अब जब मैंने कहा था कि अब आप आंखें बंद करें, उज़रवा उसको डील कर रही थी, मैंने कहा था आंखें बंद कर लें और आंखें खोलें। अभी इस दौरान क्या फील कर रही थी? सेम फीलिंग। अब तो नहीं, तबीयत ख़राब तो नहीं हुई? नहीं, मेरी चक्कर नहीं। तो नहीं आए? नहीं, मेरी माशाल्लाह। आपने सरेंडर किया हुआ है इसको, जी, अल्लाह के हवाले किया कि अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह इंशाल्लाह इसको देगा। अच्छा, दीजिएगा उनको, जैन को फ़ोन दीजिए, माइक दीजिएगा। जैन, आपकी अभी आंखें बंद थी, क्या कर रहे थे? आपने क्या फ़ील किया सूरह रहमान सुनते हुए, या जब ज़िरवा उसके साथ खेल? मैंने कनेक्शन फील किया अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ कनेक्टेड फील किया। और अब जब दूसरी बार मैंने कहा था कि आंखें अल्लाह के सपोर्ट कर दिया। अल्लाह के सपोर्ट किया, जी। ठीक है, 3 बार हमने करना है। फिर आंखें बंद करें, दोनों आंखें बंद कर लें, अंदर ध्यान अल्लाह जी की तरफ करें कि आप हैं और अल्लाह है। टोटल अल्लाह के हवाले कर दें कि या अल्लाह आपकी मदद ही चाहिए और आप बेहतरीन तबीब हैं, आप जो कहेंगे, हम तो सिर्फ इसका ख्याल रखने वाले हैं। ज़िरवा हाथ उठा लो जी, आंखें खोलें। अभी हार्ट बीट तेज़ तो नहीं हुई, दिल को झटका सा तो नहीं लगा, चक्कर तो नहीं आया? चले, शाबाश। लास्ट टाइम आंखें बंद कर लें। आंखें खोल लें। अभी भी ठीक है, सेम है,
जी बिल्कुल। ठीक, अब दुआ करें आप लोग भी, फिर आंखें बंद कर लें और मदीना मुनव्वरा की तरफ ध्यान करें। आप नबी, ये माइक दे दें उन्हें, अब मस्जिद नबी में सरकार दो आलम के दरबार में हैं, उनके पाँव में बैठे हुए हैं, या काकियाँ, उनका हाथ आपके सर पे है या आपका सर उनकी गोद में है। जब आपका ध्यान उधर हो जाए तो अपने दिल में बहुत प्यार से 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने दिल में कहिएगा, बहुत प्यार से। अपने अपने लिए तो सारे ही दुआ करते हैं, आज एक दूसरे के बच्चों के लिए भी करें, अपने अपने घर के लिए तो करते हैं, अपने मोहल्ले के लिए करें, अपने रिश्तेदारों के लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें। प्यार से 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्ली अला नबीना, सल्ली अला मुहम्मदिन, मुहम्मदिन, सल्ली अला करीमिना, सल्ली अला मुहम्मद, मुहम्मद, सल्ली अला शफीना, सल्ली अला मुहम्मद, मुहम्मद, मुहम्मद।
आंखें खोल लें, आंखें खोल लें, आंखें खोल लें। अभी वो बच्चा उधर नीचे लेट गया, ज़ेरबा नीचे। आपने दोनों, पहले सूरह रहमान लगी थी, वो आपकी गोद में था लेकिन तड़प रहा था या बीच बीच में लड़ रहा था, बाल खींच रहा था या कर रहा था, आवाज़ें भी निकाल रहा था। अभी कसीदे के दौरान बहरहाल वो ज़िरवा की गोद में लेट गया है, शायद रो रहा हो थोड़ा सा, लेकिन बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। डॉक्टर साहिबा खुद सैयदजादी हैं और उनकी मेहरबानी है, मेरी बात मान के ये काम कर देती हैं। बच्चे जल्दी इनकी गोद में आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल जो माँ बाप का रोल है तो माँ बाप ने प्ले करना होता है। अभी आपको क्या डिफरेंस लगा, ये क्या महसूस किया आपने? बच्चे की हालत तो सारों ने देख ली ना, फ़र्क है। बाकी बच्चे भी बड़े आराम से चुप कर गए, और भी बच्चे कोई इधर थे, इनके पास ये लगा दिया करो अपने घरों में। कसीदा तो आप लगा बच्चों के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन आप लोग ख़ुद दरूद बन के दाखिल हुआ करें, अपने घरों में दरूद बन जाओ, प्यार बन जाओ, बेगरज प्यार, अफ़्व दरगुजर से काम लो। एक दूसरे, तो एक गर्म हो जाए तो दूसरा ठंडा हो जाए, एक ठंडा हो जाए तो दूसरा गर्म हो जाए, एक गुस्सा खा जाए तो दूसरा ज़रा बर्दाश्त कर ले। खुद ही 24 घंटे में उसको एहसास हो ही जाएगा कि यार मेरे से वैसे कल ज़्यादती हो गई है। फिर वो अगर सुलह करने लगे, माफ़ी मांगने लगे, तो जल्दी माफ़ किया करो। फिर अगर दूसरा गर्म हो जाए तो उस दिन पहला याद कर ले कि यार मैं भी उस दिन दिमाग ख़राब हुआ था, मेरे से भी हो गया। होती हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब से छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती हैं। अना का मसला बना लेते हैं कई बार, हम ज़िदबाजी में पड़ जाते हैं। और शैतान का ये पसंदीदा खेल है मियाँ बीवी की लड़ाई, ये उसका पसंदीदा खेल है। क्योंकि नस्ल इंसानी को ये अल्लाह का हुक्म है कि ख़ास वक्त तक यहाँ रहना है, उसके लिए ये नस्ल आगे चलानी है और इनको अच्छे इंसान बनाना है ताकि ज़मीन पे फसाद कम हो। ये ड्यूटी है माँ बाप की। शादियाँ करके करना है, निकाह करके करना है, बच्ची की मर्ज़ी से करना है, उसका हक उसको अदा करके करना है, उससे ज़्यादती नहीं करनी है। यतीम है तो और उसका ख्याल करना है। ये नहीं कहना कि तू कर ले अब जो तूने करना है, पता है इसका बाप नहीं है, भाई नहीं है। मतलब अल्लाह इतने बारीकी में जाके उसने समझाई है बात। इसी तरह औरत को है कि वो अब खामद अगर उसकी पूरी ड्यूटी कर रहा है तो वो उसकी ईमानतों में ख़यानत ना करे, उसके अलावा कहीं इधर उधर ना देखे। उसके लिए सबसे पहले खामद है, फिर उसके अपने घर वाले हैं, यानी माँ बाप भी पीछे रह जाते हैं, वो पहले ही छोड़ आती है। और लेकिन ये खामद जहन में रखे कि जिस तरह तुम्हें अपने माँ बाप बहन भाई प्यारे हैं, उसको भी प्यारे हैं। छोड़ तो वो आई है, लेकिन आपस में लड़ रहे हो, गाली पिछलों को दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? तकलीफ़ होती है। या उसे कह रहे हो मैंने नहीं जाना मिलने, उसकी शादी आ गई है, बहन की आ गई है, उसकी खबर नहीं जी आसी नहीं जाना। हमारे ये होते हैं काम, क्यों करना है? और उसमें बच्चे, उस घर में जो भी लड़ाइयाँ, जिस भी, कभी पैसों की लड़ाई होती है, कभी आपस में कोई और मसले होते हैं, लेकिन समन क्या नाम है इसका, अमर साहब को क्या हो गया है? चल आंखें खोल के रख, सिर्फ आंखें खोल के रख। अब मेरा मसला ये था ना, तुम सारों को दुआ सेशन में आना भी होता है, ठीक है? अब मुझे डोज यहाँ पे हर तरह की थी, तो आंखें खोल के रख। तो जिन लोगों को मैंने, पुराने लोगों को समझाया हुआ है कि जिनकी तबीयत ख़राब होती है वो आंखें खुली रखा करें। अब अनम जो है ये तो इतनी सी थी जब डॉक्टर अस्पताल ने कहा था इसको शायद टीबी है, तो अल्लाह ने करम किया वो ठीक हुई। इसके अब्बू को डॉक्टर से कहना था हार्ट वेल्व बंद है, बहरहाल इनऑपरेबल थे, लेकिन कई साल ज़िंदा रहे, लेकिन फिर अचानक फौत हो गए। यार था मेरा, ये 4 बहनें थीं, एक की शादी हुई भी थी और एक भाई की हुई भी थी। एक भाई भी छोटा था और 3 ये छोटी थी। आज ये सारी कमा रही हैं। जो सबसे छोटी थी, जिसको देख देख के इनकी अम्मी रोती थी, कहता की बनेगा, ठीक है, वो आज इन सबसे ज़्यादा बेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। और ये भी माशाल्लाह ब्याही भी गई हैं, अपने घरों में भी हैं। मेरे से नाराज़ रूज़ भी अब रहती हैं, मेरे में खामियां भी नज़र आ गई हैं, सिस्टम में भी हज़ारों खामियां हैं, लेकिन माशाल्लाह खुशबाश हैं। तो अनम को उस वक़्त ही मैं कहता था कि आपने आंखें नहीं बंद करनी। इसने मैं कल आज आंखें बंद की हैं। बाजिया आपको आज जाने की क्या जल्दी है? मैं इन सबको बता रहा था कि मुझे पैंट शर्ट पहननी,
बल्कि शर्ट टक इन करानी बाजी ने सिखाई, बल्कि 12वीं तक करती थी। आज भी बाजी ने कहा कोट ये नहीं पहनना, लेकिन दूसरी तरफ अम्मी थी तो फिर मुझे पहनना पड़ा। और आपसे हमने दुआ करानी है, आप दुआ एक कर दें, बस हो गई। तो ये बाबा जी की मेरे से सीनियर काकी हैं, मेरी बड़ी बहन भी हैं, और ये सब वो लोग हैं जो चोरी छुपे फ्रंट पे आए बगैर बाबा जी दे लाडले भी ने, दर्जे भी इन्हां दे उत्ते ने। एक पागल लभ्या है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ कोट का रंग भी नहीं पता ਕਿਹੜਾ पाना ਤੇ ਕਿਹੜਾ नहीं पाना, ठीक है। तो अनम की तबीयत बीच में ख़राब हुई थी।